हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित महाजन है और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल लेमन हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स पर इस्तकबाल करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उस टॉपिक पे जो कि हिमाचल में हुआ। आज की राजनीतिक सरगर्मी में ये हुआ कि हमारे जो विधानसभा स्पीकर हैं श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी, उन्होंने उन 6 कांग्रेस एमएलएस को निष्कासित कर दिया है जिन्होंने राज्यसभा इलेक्शन में पार्टी विप के अगेंस्ट जाकर हर्ष महाजन जी को वोट दिया था, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे। तो आज इस परिप्रेक्ष्य में हम जानेंगे कि ये कौन सा कानून है जिसके अनुसार विधानसभा अध्यक्ष जी ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज किया। तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाएं तो हिंदुस्तान को जब आज़ादी मिली 1947 में, तो तकरीबन 20 साल 1966-1967 तक कांग्रेस का एक छत्र राज रहा पूरे भारत में। उसके बाद जाके हुआ क्या कि ऑपोजिशन डेवलप हुई और छोटी छोटी पार्टियों ने मिलकर स्टेट्स में सरकारें बनानी शुरू की। तो कई राज्य जैसे दक्षिण के थे और नॉर्थ में भी पंजाब हरियाणा में कोलिशन सरकारें आई। तो इस दौरान क्या हुआ कि जो लोग किसी पार्टी से इलेक्ट होते थे ना, चुन के आते थे ना, वो जीते तो अपनी पार्टी के बेस पे थे, लेकिन जब वो विधायक बन जाते थे तो रातों रात अपनी पार्टी बदल लिया करते थे। तो उसी टाइम पे एक फ्रेज आया था, कॉइन किया गया था, आया राम गया राम की राजनीति। और ये कैसी हुई? गया राम जी जो थे वो हरियाणा के एक एमएलए थे। उन्होंने एक दिन में 3 पार्टियां चेंज करी थी। तो आप सोचें, एक आदमी 3 पार्टियां चेंज कर रहा है। तो इसी तरह से राजनीति चलती थी वहां पे। तो इससे जो लोगों का जो ट्रस्ट था वो पॉलिटिशियंस पे बिल्कुल नहीं रहता था। आप खुद सोचें, लोग किसी को चुन के भेज रहे हैं और वो आगे जाके अपनी पार्टी बदल ले रहा है मंत्री पद के लिए या किसी अपने और मुफाद के लिए। तो 1985 में जब राजीव गांधी जी की सरकार आई तो उन्होंने दल बदल विरोध अधिनियम लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ पास किया। इसके अंतर्गत क्या था कि अगर एक विधायक या एमपी अपनी पार्टी से रिजाइन करता है तो उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। दूसरी स्थिति ये थी कि अगर वो पार्टी की डायरेक्शंस, पार्टी की विप के अगेंस्ट जाके वोट करता है तो उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। और तीसरी कंडीशन ये थी कि अगर वो वोट देने के दौरान एब्सेंट हो जाता है तब भी उसकी सदस्यता पार्टी खत्म कर सकती है। तो अब हुआ क्या है कि इसके बाद 2005 में इसमें एक और अमेंडमेंट की गई। ये जो पहली अमेंडमेंट हुई 1985 में, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी। ये 52nd अमेंडमेंट थी 10th शेड्यूल में। और अब 2005 में क्या हुआ, इसके अंदर एक और अमेंडमेंट की गई। उसके अनुसार जो व्यक्ति या विधायक या एमपी निष्कासित किया जाता है सदस्यता से, वो किसी भी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बेनिफिट की अपनी पोस्ट नहीं ले सकता। ना वो मिनिस्टर बन सकता है या वो किसी पॉलिटिकल रेम्यूनरेटिव पोस्ट को ले सकता है। तो ये जो हमारे कुलदीप सिंह पठानिया जी हैं, जो स्पीकर जी हैं, इन्होंने ये डिसीजन लिया। इसका परिप्रेक्ष्य ये है कि राज्यसभा के इलेक्शन में कोई भी किसी को भी वोट दे सकता है, लेकिन इसमें क्या था कि कांग्रेस ने विप जो थी इशू की हुई थी अपने मेंबर्स को, और उस विप के अनुसार ये था कि उन्होंने कांग्रेस कैंडिडेट को वोट डालना है जो कि अभिषेक मनु सिंघवी थे। लेकिन इन 6 विधायकों ने पार्टी की विप को नहीं माना और जाके हर्ष महाजन जी, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे, उनको वोट डाल दिया। तो ये सीधे सीधे एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर आता है। जब कांग्रेस ने ये विप जारी की थी अपने विधायकों को, उस टाइम पे भी बीजेपी ने कहा था कि अनसंवैधानिक है, क्योंकि कोई भी पार्टी ऐसे राज्यसभा इलेक्शन के लिए ऐसे विप नहीं दे सकती। लेकिन कांग्रेस ने विप दी थी और वकीलों के जो दलीलें थी उनको सुना कुलदीप सिंह पठानिया जी ने, हमारे स्पीकर जी ने, और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि इन्होंने विप को, पार्टी विप को जो कांग्रेस ने दी थी, उसके खिलाफ ये लोग गए हैं, इसलिए इन्हें निष्कासित किया जाता है इनकी सदस्यता से। तो अब इन लोगों के पास, ये जो 6 लोग निष्कासित हुए हैं, इनके पास क्या रास्ता है? तो इनके पास रास्ता यही है कि ये वापस जनता के दरबार में जाएं, इलेक्शन लड़ें
और फिर से विधानसभा में चुनकर आए। अब इस पे देखिए कि ये 6 मेंबर तो निष्कासित हो गए। हिमाचल की विधानसभा में है 68 सीट्स, 68 सीटें। 6 मेंबर निकल गए, इफेक्टिव स्ट्रेंथ हो गई 62 लोग, 62 विधायक। उसमें से कांग्रेस के पास हैं 34 विधायक, बीजेपी के पास हैं 25 विधायक और 3 विधायक इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन ये जो इंडिपेंडेंट 3 विधायक हैं, ये बीजेपी की आइडियोलॉजी में यकीन रखने वाले लोगों में से हैं। तो आप ये चीज समझें कि अभी भी जो पॉलिटिक्स का पाला है, जो भार तोल होता है, वो कांग्रेस के फेवर में है। अगर कल को राजनीति तो खैर संभावनाओं का खेल है, लेकिन अभी भी कांग्रेस का जो हाथ है ऊपर है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि कल हमारे विक्रमादित्य सिंह जी, जो कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन अनाउंस किया था। उनके साथ रामपुर के विधायक भी थे और रोडू के विधायक भी थे जो उनके साथ बैठे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर ये जो हमारे विक्रमादित्य सिंह जी हैं, इन्होंने कहा था कि मैं इस्तीफा देता हूं क्योंकि मैं फील करता हूं कि मुझे किसी तरह से इग्नोर किया जा रहा है, मेरी बात को सुना नहीं जा रहा और बात मेरे स्वाभिमान पे आ रही है। तो कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा जी को, कर्नाटक के डिप्टी सीएम, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, शिव कुमार जी, और भूपेश बघेल जी, जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम हैं, उन्हें डिप्यूट किया कि आप हिमाचल में जाएं और ये जो आग हिमाचल में लगी है संगठन में, सरकार में, इसे जाके शांत किया। डीके शिव कुमार जी जो हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बेंगलोर में रहा हूँ, वो कांग्रेस के ट्रबल शूटर हैं, जमीनी नेता हैं। जब बीजेपी का पूरे इंडिया में वेव था, कर्नाटक में 28 सीटें हैं लोकसभा की, उस टाइम पे भी 27 सीटें तो बीजेपी ने जीती थी और 1 सीट इनके भाई डीके सुरेश ने जीती थी। तो ये जमीनी नेता हैं और ये कांग्रेस के ट्रबल शूटर हैं। तो ये हिमाचल में आए और इन्होंने आके जो कांग्रेस के विधायक हैं उनसे बात की, मंत्रियों से बात की, मुख्यमंत्री से बात की, और उसमें निकलकर ये आया है कि ये जो हार की जिम्मेवारी हुई है राज्यसभा में कांग्रेस प्रत्याशी की, उसकी जिम्मेवारी हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ले ली है। पर बात ये कही गई है कि सबसे इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन, अनुशासन। पार्टी और सरकार में अनुशासन होना बहुत जरूरी है। और अब कांग्रेस हाईकमान ने यह डिसीजन लिया है कि 6 सदस्यों की समन्वय समिति, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी, जिसके मेंबर होंगे सीएम जी, उप मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम जी, पीसीसी चीफ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी चीफ, और 3 और मेंबर इसमें आएंगे, जो कि सरकार और संगठन में तालमेल बनाएंगे। जो विरोधी धड़े हैं या जो आपसी जो इनकी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, उनमें समन्वय बिठाएंगे और ये पूरा करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि ये सरकार पूरे 5 साल चले। तो इसके अंदर एक चीज़ जो फाइनली निकल कर आई है, वो निकल कर आई है कि हमारे जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, वो अभी सीएम बने रहेंगे और यही इन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस यहाँ पे लोकसभा का इलेक्शन लड़ेगी। जहां तक बात आती है विक्रमादित्य सिंह जी की, उन्होंने अपना जो रेजिग्नेशन था उसको वापस, मुझे नहीं पता वापस लिया कि नहीं लिया अभी तक, लेकिन होल्ड पे रखा है, उस पर वो प्रेस नहीं कर रहे हैं। और देखिए, विक्रमादित्य सिंह जी और प्रतिभा सिंह जी जिस परिवार से आते हैं, जिस विरासत से आते हैं, उनकी जो पूरी जिंदगी है कांग्रेस में निकली है। राजा वीरभद्र सिंह जी प्रतिभा सिंह जी के पति थे, विक्रमादित्य सिंह के पिता हिमाचल के 6 बार के मुख्यमंत्री रहे। इन लोगों की एक राजनीतिक विरासत है। ये ऐसे ही पार्टी को छोड़ दें, छोड़कर चले जाएं, ये बहुत अटपटा सा हो जाएगा हम लोगों के लिए, इनके लिए भी और हमारे लिए भी। अब देखिए, राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, हमें नहीं पता आज क्या होगा, कल क्या होगा, लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम जो भी करें अपने प्रदेश के लिए करें, अपने देश के लिए करें। और इस ढंग से मान्यों से अनुरोध है कि इन चीज़ों को इस तरह से करें
कि राजनीति में ना जिसे कहते हैं स्वच्छता बनी रहे, कोशिश की जाए कि थोड़ी सी स्वच्छता रहे और हम अपने प्रदेश को आगे लेके जाएं। इसी के साथ मैं अपना आज का जो वीडियो है उसे एंड करना चाहूँगा और आप सब लोगों से गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।